अंधेरा था, बारिश हल्की थी और सड़क पर सिर्फ एक कार चल रही थी। उस कार में दो लोग थे, अयान और सिया। दोनों एक शांत शहर की तरफ जा रहे थे, जहां वे कुछ दिन साथ बिताना चाहते थे, दूर हर चीज से, हर समस्या से, यहां तक कि खुद से भी। लेकिन सिया को एक बात महसूस हो रही थी, कुछ ऐसा जो अयान जितना चाहे छुपा नहीं सकता था। सिया ने कहा, अयान, तुम आज बहुत चुप हो, कोई बात है क्या? अयान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांपे। वह बोला, नहीं, बस नींद आ रही है और मौसम भी अजीब है। सिया ने सोचा, ये जवाब सच नहीं था। वो उसे इतने साल से जानती थी, उसकी हर छोटी सांस पहचानती थी। अयान झूठ बोल रहा था, ये साफ था। पर क्यों? कार आगे बढ़ी और बारिश तेज हो गई। वाइपर की आवाज एक अजीब सी लय बना रही थी, जैसे कोई एक ही बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही देर में इतनी धुंध हो गई कि सड़क दिखना मुश्किल था। अयान ने कार धीमी की और उसने कहा, रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। सिया चौंकी, क्या याद आ रहा है? अयान ने आंखें बंद कर लीं। मैंने ये रास्ता पहले भी देखा है। सिया ने धीरे कहा, हम कभी यहां आए नहीं। अयान ने कहा, नहीं, मैं यहां आया हूं, पर अकेला। ये सुनकर सिया के दिल में डर बैठ गया। बारिश अचानक रुक गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। सड़क के किनारे एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी, खिड़कियां टूटी हुई। बाहर एक जंग लगी हुई बोर्ड पर लिखा, गेस्ट हाउस। सिया ने कहा, यह जगह तो सालों से बंद लग रही है। तुम यहां कब आए थे? अयान ने दूरी से देखते हुए कहा, मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं यहां था और कुछ हुआ था। सिया ने धीरे पूछा, क्या हुआ था? अयान की सांसें भारी हो गईं। वह बोला, मुझे बस एक चीख याद है। सिया जोर से डर गई। किसकी चीख? अयान ने सिर पकड़ लिया, जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई तेज रोशनी चमक रही हो। पता नहीं, बस आवाज याद है। सब कुछ धुंधला है, जैसे मेरी यादों पर किसी ने काला कपड़ा डाल दिया हो। सिया ने उसका हाथ पकड़ा, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अयान बोल पड़ा, अगर मैं सच में यहां था तो मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ था। सिया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जा चुका था। वह धीरे धीरे गेस्ट हाउस की तरफ चल रहा था, जैसे उसके पैरों को कोई और चला रहा हो। सिया चिल्लाई, अयान, रुको। अयान नहीं रुका। वह दरवाजे तक पहुंचा, हाथ बढ़ाया, और उसी पल उसने एक ऐसा कमरा देखा जो उसके दिमाग में बंद था, पर असल में उसी के सामने खुला खड़ा था।
गेस्ट हाउस का दरवाजा हल्के से खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर आओ कहने के लिए छोड़ दिया हो। अयान ने झुककर देखा और उसके दिमाग में एक तेज झटका लगा। उसे लगा कि उसने इसी दरवाजे के पीछे कभी किसी को देखा था। चेहरा याद नहीं था, पर आंखें याद थीं। सिया उसके पीछे पहुंची, उसका हाथ पकड़कर बोली, अयान, अगर तुम यहां पहले कभी आए थे तो तुम्हारे साथ कौन था? अयान ने धीरे कहा, शायद कोई लड़की। सिया का चेहरा उतर गया। कौन लड़की? अयान ने माथा पकड़ा। मुझे नहीं पता, मुझे नाम याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं उसे जानता था, बहुत करीब से। सिया अंदर तक हिल गई। उसे पहली बार लगा कि वह इस रात अकेली नहीं है, और अयान भी नहीं। जैसे इस गाड़ी में किसी तीसरे की परछाई थी, जिसे दोनों नहीं देख पा रहे थे। गेस्ट हाउस का कमरा धूल से भरा था। चूल्हा टूटा हुआ, कुर्सी गिरा हुआ, और दीवारों पर पुराने निशान। लेकिन एक जगह बिल्कुल साफ थी। एक मेज। उस मेज पर एक चीज रखी थी, जिसे देखकर सिया की सांस रुक गई। एक पर्स, एक महिला का पर्स, और उस पर्स पर मौजूद छोटी सी टूटन अयान को पहचान में आई। वह कांपते हुए बोला, ये मैंने देखा है। लेकिन कहाँ? सिया ने पर्स उठाया और उसके अंदर एक पुरानी फोटो मिली। फोटो में अयान था और उसके साथ एक दूसरी लड़की। फोटो पीछे तारीख लिखी थी, 19 सितंबर। सिया ने धीरे कहा, अयान, ये कौन है? अयान की आंखें फैल गईं। मुझे मुझे नहीं पता। उसकी आवाज पूरी ईमानदार लग रही थी। यही सबसे डरावनी बात थी। अयान फोटो को घूर रहा था, जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक पुराना ज़ख्म खोल दिया हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और उसकी सांसें धीरे धीरे भारी हो रही थीं। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। अयान, अगर तुम्हें याद नहीं है तो बुरा मत मानो। शायद ये बस कोई पुरानी दोस्त हो। अयान ने कहा, नहीं, इसमें कुछ गलत है। मैं इसे पहचानता हूं, लेकिन याद नहीं कि क्यों। कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी, बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई फर्श पर धीरे चल रहा हो। सिया एकदम सख्त हो गई। उसने अयान की बाह पकड़ी। किसी के कदमों जैसी आवाज थी। अयान ने गेस्ट हाउस के अंधेरे को घूरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा शांत था, लेकिन वह शांति कभी भी भरोसा पैदा नहीं कर सकती थी। अयान ने कहा, सुना? ये पहले भी सुना था, यही आवाज। सिया ने डरी हुई आवाज में पूछा, पहले? कब? अयान बोला, यही तो याद नहीं। बस इतना पता है कि यही आवाज किसी चीख से पहले आती थी। सिया का दिल बैठ गया। दोनों गेस्ट हाउस के बाहर आए।
ताकि हवा ले सकें और खुद को संभाल सकें। अयान ने कार की तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा उतर गया। कार का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला था। सिया ने कहा, क्या तुमने ये खुला छोड़ा था? अयान ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तो बंद किया था। बारिश फिर शुरू होने लगी। छोटे छोटे कण उनके चेहरे पर गिर रहे थे। अयान ने धीरे कहा, सिया, मुझे लग रहा है कि कोई हमारे साथ है। सिया ने कांपते हुए कहा, कौन? इस जंगल में कौन होगा? अयान ने सड़क की तरफ देखा, जहां धुंध में एक छोटा सा साया खड़ा हुआ दिखा। वह साया उनकी तरफ नहीं आ रहा था, बस खड़ा था, जैसे देख रहा हूं। सिया एक कदम पीछे हटी। वो आदमी है? अयान ने आंखें सिकोड़ी। शायद, लेकिन ये वही साया है जो मुझे याद में दिखता था। सिया की सांस बंद हो गई। मतलब, ये कोई इंसान नहीं, तुम्हारी याद का हिस्सा। अयान ने धीरे कहा, नहीं, मुझे लगता है ये मेरी याद में था, क्योंकि ये असल में भी था। साया हिला, लेकिन उनकी तरफ नहीं आया। वह बस मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। सिया ने कहा, बस, हम वापस जा रहे हैं। बहुत हो गया। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। 20 मिनट चलने के बाद दोनों एक छोटे पुलिस पॉइंट पर रुके। सिया ने इंस्पेक्टर को बताया कि एक अजीब साया दिखा था और एक पुराना बंद गेस्ट हाउस, जहां उन्हें एक अजनबी लड़की का पर्स मिला। इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। उसने धीरे कहा, वो गेस्ट हाउस 5 साल से बंद है। सिया ने कहा, हाँ, लेकिन अंदर चीजें पड़ी थीं। इंस्पेक्टर बोला, उस गेस्ट हाउस में एक लड़की की मौत हुई थी 5 साल पहले। केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। अयान का दिल रुक गया। उसने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? इंस्पेक्टर बोला, रिया। रिया मेहरा। ये नाम सुनते ही अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से निकला, मैं इस नाम को जानता हूं। लेकिन सबसे डरावना सच अब सामने आया। इंस्पेक्टर बोला, उस केस में एक ही आदमी सस्पेक्ट था, पर वो कभी मिला नहीं। सिया ने जल्दी से पूछा, कौन था सस्पेक्ट? इंस्पेक्टर ने धीरे कहा, उसका बॉयफ्रेंड। नाम था अयान। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। सिया ने कांपते हुए अयान की तरफ देखा। ये क्या बोल रहे हैं? तुम सस्पेक्ट थे? अयान की आंखों में घबराहट और हैरानी दोनों थे। वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया। शायद, सिया ने चीखते हुए कहा। अयान ने सिर पकड़ा। मुझे याद नहीं, बस कुछ फ्लैशेस याद हैं। इंस्पेक्टर बोला, उसके दिमाग पर चोट लगी थी, मेमोरी डिस्टोर्ट हो गई, वह गायब हो गया।
केस कोल्ड पड़ गया। सिया पीछे हट गई। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे? अयान ने दर्द भरी आवाज में कहा। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कौन हूं। उसके शब्द धीरे बोले गए, लेकिन उनमें ऐसा सच था जिसे सुनकर कोई भी टूट जाए। सिया, मुझे यही याद आता था कि किसी ने चीख मारी और फिर अंधेरा हो गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुमने उसे मारा? अयान चुप हो गया। उसकी चुप्पी सबसे खतरनाक जवाब थी। इंस्पेक्टर ने कहा, हम अभी उसी गेस्ट हाउस जा रहे हैं। सारा सच वहीं मिलेगा। रात फिर घनी हो चुकी थी। जब पुलिस जीप गेस्ट हाउस के बाहर रुकी, अयान चुप था, लेकिन उसकी आंखें कुछ खोज रही थीं। अंदर जाते ही इंस्पेक्टर ने कहा, यह पर्स पुराना नहीं है, यहां हाल ही में रखा गया है। सिया हैरान हुई। क्या मतलब? इंस्पेक्टर बोला, किसी ने जानबूझकर तुम्हें यहां लाने के लिए ये सेटअप किया। अयान का सिर धीरे उठा। उसने फर्श पर कुछ देखा, जूते के फ्रेश निशान। इंस्पेक्टर बोला, वो साया, वो आदमी, वही असली किलर है। सिया घबरा गई। तो अयान ने नहीं मारा? इंस्पेक्टर बोला, नहीं, उसके दिमाग को चोट मारकर उसे ब्लेम करना था। अयान फुसफुसाया, मुझे याद है, किसी ने पीछे से हमला किया था। इंस्पेक्टर बोला, और वही आदमी आज भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। अचानक छत पर तेज कदमों की आवाज आई। तीनों ऊपर देखने लगे। कोई वहां था, सचमुच था। इंस्पेक्टर ने बंदूक निकाली और अयान व सिया को धीरे पीछे रहने को कहा। कदम और तेज हो गए, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो, या जैसे कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे पकड़ने आए। छत का दरवाजा खुला और वहां एक आदमी खड़ा था। अयान ने उसे देखते ही चीख मार दी, ये वही है जिसने मुझ पर हमला किया था। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने साल बाद भी तुम्हें याद आ ही गया। सिया कांप गई। कौन हो तुम? वह बोला, रिया का असली किलर। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर। लेकिन उस आदमी ने कहा, रिया मेरे रास्ते में थी और अयान मेरे लिए परफेक्ट स्केपगोट। अयान चीखा, मैंने कुछ नहीं किया था। आदमी बोला, पता है, तभी तो तुम जिंदा छोड़े गए थे। सिया ने डरकर पूछा, और अब हमें क्यों निशाना बनाया? उस आदमी ने कहा, क्योंकि तुम्हें भी सच पता लग गया था। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी धड़ाम, इंस्पेक्टर ने फायर किया। आदमी गिर पड़ा। अयान जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर और राहत एक साथ थे। सिया उसके पास बैठी। अब सब खत्म हो गया। अयान ने धीरे कहा, नहीं, अब सब शुरू हुआ है। क्योंकि मेरी सारी यादें वापस आ गई हैं।
सिया ने उसका हाथ पकड़ा। कौन सी याद? अयान की आवाज भारी थी। रिया कभी मरी ही नहीं थी। मुझे उसे बचाना था, पर मैं देर से पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज मैंने खुद को भी बचा लिया। सिया ने उसे गले लगा लिया और रात धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ यादें वापस आ जाती हैं और कुछ हमेशा इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें ढूंढ ले। अगर आप यह कहानी अंत तक सुन पाए तो शायद वजह सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि वो एहसास था कि यादें कभी पूरी नहीं मिटती। कभी सच छुप जाता है, कभी इंसान खुद को छुपा लेता है, और कभी कोई परछाई इतने साल बाद भी हमारे पीछे चलती रहती है। हर कहानी एक सबक छोड़ जाती है, और इस कहानी ने एक बात साफ कर दी। सच चाहे जितना भी दब जाए, एक दिन वापस आकर दरवाजा खटखटाता जरूर है। अगर आपको ये मर्डर मिस्ट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको सबसे बड़ा शौक कहाँ लगा। नई कहानी जल्द ही लाएंगे हम। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा यादों के अंदर छुपा होता है।